आज का मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंध। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंध आज मेरा टॉपिक है। आज जो है 12वां दिन है इस YouTube 30 दिन के चैलेंज का, जो कि कुंज BSR सर के द्वारा दिया गया है और मैंने इसे एक्सेप्ट किया है। तो आज मेरा 12वां दिन है और टाइम मैनेजमेंट को एक सिंपल चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर लें। टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप को जब मैनेज करते हैं तो हमारा टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। तो हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, तो हमने बताया है कि सबसे पहले कि एक लिस्ट बनानी है। हमें शाम को सोने से पहले एक लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट, एक वीडियो मैंने बताया है कि शाम को कैसे लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट हम बना लिए अपने सुबह के काम का, यानी कि अगले दिन के काम का। अब लिस्ट हमें तो मिल गई है, अब उसको कैसे अंजाम देना, यानी काम को कैसे करना है, तो हम उसे चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि 4 कैटेगरी हमने अपने काम को बांटा है। पहला है, हम उस काम को रखते हैं पहले कैटेगरी में जो कि न तो इम्पॉर्टेंट है और न ही अर्जेंट है। जैसे आप पबजी खेल रहे हो, ये न तो इम्पॉर्टेंट है न ही अर्जेंट है, ये आपको किसी भी काम में नहीं आने वाला है, किसी काम का नहीं है। तो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें फेसबुक चला रहे हैं, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, पता नहीं क्या स्क्रॉल करते रहें लास्ट तक, जब तक कि लास्ट पोस्ट नहीं आ जाए, वीडियो नहीं आ जाए। आप व्हाट्सअप चला रहे हैं तो उसमें आप चैटिंग करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम की पोस्ट आप देखते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है। 80% टाइम आपका यहीं पे लगता है। और दूसरी कैटेगरी में हम उस काम को रखते हैं जो कि अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये अर्जेंट काम है। जैसे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया कि यहाँ पर आपके एक मित्र का जो एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप वहाँ पे हर काम छोड़ करके पहुँचोगे, तो ये आपके अर्जेंट काम है, इम्पॉर्टेंट नहीं। तीसरी कैटेगरी में हम उस काम को रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट बिल्कुल नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको एक हफ्ते बाद प्रोजेक्ट कोई जमा करना है कॉलेज में, तो आपको उस पर आज ही काम करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर डिले करेंगे तो अर्जेंट बन जाएगा और हड़बड़ी में शायद काम न हो कंप्लीट। दूसरा इसी में एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 महीने या 2 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आप पढ़ाई कब करोगे? जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, 2 दिन रह जाएगा तब, या अभी से? अगर इम्पॉर्टेंट है ये काम तो आपको अभी से काम करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट पर, या फिर उससे स्टडी को करना पड़ेगा आज से ही। ये है हमारे इम्पॉर्टेंट काम, इम्पॉर्टेंट काम को करना ही पड़ेगा। हम इस पर टाइम देते हैं 5% केवल, जबकि हमें टाइम इस पर ज़्यादा देना चाहिए। चौथी कैटेगरी का है जिसे कहते हैं हम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क। चौथी कैटेगरी हम उस काम को रखते हैं जो कि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे अगर आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो जैसे 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को तो आप टाल नहीं सकते, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो वह आपको इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है। तो इस 4 कैटेगरी में हमने काम को डिवाइड किया था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं इस चार्ट को। पहले कैटेगरी में, इस चार्ट के पहले कैटेगरी में हम उस काम को रखा जो कि न तो इम्पॉर्टेंट नहीं अर्जेंट है, जबकि हम 80% टाइम देते हैं। हमें टाइम को इसको घटा करके 5% करना है। और हमने तीसरी कैटेगरी में उस काम को रखा था जो कि इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, इसमें हम 5% टाइम देते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट का हमने एग्जाम्पल लिया था और एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, इसका एग्जाम्पल लिया था, तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमें टाइम मैक्सिमम देना है, यानी 80% टाइम इस पर देना है। और चौथा कैटेगरी हमने बताया था कि अर्जेंट है, इसको करना ही पड़ेगा हर हाल में। जैसे 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी पास होने के लिए। हमने दूसरी कैटेगरी में वो काम बताया था जो कि अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं। जैसे हमने बताया कि एक्सीडेंट का इंफॉर्मेशन आया आपको किसी फ्रेंड का, या फिर आपको वॉशरूम जाना है, तो ये दूसरे कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी को हमने बांटा है काम में। आप लिस्ट बनाइए, इस चारों कैटेगरी में डिवाइड करके देखिए।